दोस्तों, लेट मी आस्क यू ए क्वेश्चन। जस्ट इमेजिन एक नदी, नदी के किनारे एक पेड़ है। पेड़ की एक बड़ी सी डाली पर 3 बंदर बैठे हुए हैं और ये जो डाली है ना, उसके नीचे से ही नदी जो है वो फ्लो हो रही है। तो एक बंदर ने सोचा कि यार बहुत दिन हो गए, चलो अब नहा लेता हूं, एक छलांग लगा लेता हूं। तो बताइए कि अब ये जो डाली है इस पर कितने बंदर बैठे हुए हैं? अगर आपका जवाब है 2 तो आई वुड से नो, आपका आंसर गलत है। इस डाली पर 3 बंदर ही हैं। पता है क्यों? क्योंकि अभी तो बस इस बंदर ने डिसाइड किया है कि उसको नहाना है, उसने छलांग नहीं लगाई है। अभी तो सिर्फ दिमाग में ये आइडिया आया है, अभी तो उसने सिर्फ ये प्लान बनाया है। और ये जो बंदर की बात है ना, उस बंदर की बात हम पर भी एप्लीकेबल है। क्या होता है कि बहुत सारी चीजों को लेकर हम डिसीजंस लेते हैं, हम रेजोल्यूशंस लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसे रीजंस हैं जिसकी वजह से हम उन चीजों पर एक्शन नहीं ले पाते। तो याद रखिए, इंटेंट विदाउट एक्शन इज यूजलेस। और जो ग्रेट लीडर्स होते हैं ना, उनकी सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी आपको देखने को मिलेगी, दे हैव अ स्ट्रॉन्ग बायस फॉर एक्शन। जो लीडर्स होते हैं वो इस चीज पर बहुत ही ज्यादा जोर देते हैं। मीन्स उनकी आदत ही ऐसी, उनकी हैबिट ही ऐसी है कि वो लेट्स गेट मूविंग टाइप ऑफ एटीट्यूड रहता है, लेट्स डू इट टाइप ऑफ एटीट्यूड उनका हमेशा रहता है। और अगर आपका एटीट्यूड फिलहाल ऐसा नहीं है, इफ यू आर स्ट्रगलिंग विथ इट, देन आई हैव दिस 5 पॉइंट्स फॉर यू। आप इसको ट्राई कीजिएगा। नंबर 1, मेक ए बिगिनिंग राइट अवे। टेक द फर्स्ट स्टेप। जो भी चीज आपने डिसाइड की है, आई गिव यू अ वेरी स्मॉल एग्जांपल। आप किताब पढ़ना चाहते हैं, एक बहुत ही मोटी किताब आपको किसी ने रेकमेंड की है और आप वो पढ़ना चाहते हैं। उसको ऐसा मत देखिए कि ये एक बहुत ही मोटी किताब है। टेक द फर्स्ट स्टेप, स्टार्ट रीडिंग दैट बुक बाय रीडिंग द फर्स्ट 5 पेजेस, दैट्स इट। पहले 5 पेजेस जो है वो पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, एंड दैट्स इट। उसके बाद 5 और स्टेप्स। तो इससे क्या होगा कि आपके दिमाग को एक सिग्नल भी मिल जाएगा कि इस चीज को लेकर आप बहुत ही सिंसियर हैं, आप सीरियस हैं इस चीज को लेकर। आपका दिमाग जो है उसको भी सिग्नल मिल जाएगा कि भाई नहीं, ये बंदा जो है वो इस बार बहुत ही ज्यादा कमिटेड नजर आ रहा है, क्योंकि उसने एक्शन लेना स्टार्ट कर दिया। तो मेक ए बिगिनिंग राइट अवे, दिस इज नंबर 1 फॉर्मूला। नंबर 2, स्मॉल इज द न्यू बिग। यस, स्मॉल इज द न्यू बिग। अगर कोई बड़ा गोल है, उसको छोटे छोटे टास्क में डिवाइड कर दीजिए। क्या होता है कि कई बार हमारे सामने जो हमारा गोल है वो इतना बड़ा है, माउंट एवरेस्ट जैसा दिख रहा है, तो माउंट एवरेस्ट को एक छलांग से तो हम चढ़ नहीं सकते। इट इज ऑलवेज द सेम स्ट्रेटजी, 1 स्टेप एट ए टाइम। तो जो बड़ा गोल है उसको छोटे छोटे टास्क में डिवाइड कर dीजिए। विजुअलाइज योर सक्सेस, दिस इज नंबर 3। देखिए, हमारा दिमाग जो है वो पता है कैसे काम करता है। जो चीजें हमें पेन देती हैं, उन चीजों से हम ऑटोमेटिकली दूर भागते हैं, और जिन चीजों से हमें प्लेजर मिलता है उसकी तरफ हम आकर्षित होते हैं। तो अगर आज आप अपना सपना हासिल करने के लिए कुछ सेक्रीफाइसेस कर रहे हैं, तो विजुअलाइज कीजिए अपने दिमाग में वो दिन कि जब आप अपने गोल को, आप अपने सपने को हासिल कर लेंगे, वो दिन कैसा होगा। विजुअलाइज इट। क्या करेंगे आप? दोस्तों को कॉल करके बताएंगे, परिवारजनों को आप बताएंगे, वो आपको गले लगाएंगे, व्हाट आर द थिंग्स दैट यू विल बाय, आप मंदिर जाएंगे, जो भी है। जब आपका वो सपना हासिल हो जाएगा, उस दिन आप क्या करेंगे? छोटी छोटी डिटेल्स उस दिन के बारे में सोचिए अपने दिमाग में। विजुअलाइज योर सक्सेस। और इसके साथ विजुअलाइज योर लाइफ के वो ड्रीम आपने अचीव कर लिया, उसके बाद आपका जीवन जो है वो कैसा होगा, डे 2 कैसा होगा, उसके 6 महीने के बाद आपका जीवन कैसा होगा, 1 साल के बाद आपका जीवन कैसा होगा। थिंक अबाउट इट। सो दिस विल हेल्प यू अ लॉट। नंबर 4, क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग ग्रुप। एक गैंग बनाइए और इस गैंग में अचीवर्स ही होने चाहिए। अगर आप बुक रीडिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, नॉलेज को एनहांस करना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना रखिए। कॉन्शियसली ऐसे लोगों को मिलिए जो लोग रीडर्स हैं, जो लोग अचीवर्स हैं। अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो उन लोगों को मिलिए जो लोग ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं और वो भी काफी अच्छी तरीके से बिजनेस कर रहे हैं, काफी उनका पोटेंशियल अच्छा है, काफी इन्फ्लुएंसर टाइप है, यू नो। सो क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग गैंग। इस गैंग में अपने आप को एंट्री टिकट दिलाइए, इस गैंग का पार्ट बनिए, इस पैक का पार्ट बनिए। लर्न हाउ टू हंट विद दीज सॉर्ट ऑफ अचीवर्स। So this is number 4, create a strong group. And number 5, pay up in advance. It's not just about कि भाई जिम में जाना है तो पूरे साल की फी पे कर दी. That is something that works as well, right?
आप पहले 3 महीने की फीस पे कर दीजिए एंड देन क्योंकि आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट कर लिया है तो यू विल गिव योर बेस्ट कि आपका वो इन्वेस्टमेंट जो है वो वॉश आउट ना हो जाए। तो सेम थिंग पे अप इन एडवांस में ये भी हो सकता है कि अगर आप कोई अपनी बुरी आदत जो है उसको क्विट करना चाहते हैं, लेट्स से कि अगर आप लेट नाइट तक दोस्तों के साथ बैठे रहते हैं, हैंग आउट करते हैं एंड इफ यू वांट टू गेट रिड ऑफ इट तो हर किसी को इन्फॉर्म कर दीजिए। यस, इन्फॉर्म एवरीवन एंड पोलाइटली इन्फॉर्म कर दीजिए कि भाई मैंने ये डिसाइड किया है कि आई एम गोइंग टू वेक अप अर्ली, आई एम गोइंग टू गो फॉर अ वॉक, फॉर अ रन, फॉर जिम, व्हाटएवर, योगा एक्सेट्रा। तो शाम को 9 बजे के बाद आई वांट बी अवेलेबल। आई नो कि मैंने बहुत ही क्विकली ये चीज बताई है, बहुत ही शॉर्ट टाइम दिया है, लेकिन दोस्तों दिस इज द थिंग दैट आई हैव डिसाइडेड। इफ यू वांट टू जॉइन मी फॉर अर्ली मॉर्निंग रूटीन यू आर मोर देन वेलकम। जब आप ऐलान कर देंगे इस चीज का, व्हाट यू हैव डन, यू हैव पेड अप इन एडवांस। आपकी जो इमेज है, आपकी जो एक आपका कमिटमेंट है वो आपने एडवांस में पे कर दिया है। यू कैन डू इट विथ मनी एज वेल, राइट? जैसे जिम वाली चीज मैंने आपको बताई। सो दिस आर द 5 थिंग्स दैट विल पुश एंड पुल यू टू टेक एक्शन। एंड रिमेंबर, ये बंदर वाली बात कि बड़ा प्लान जो है इट्स नॉट गोइंग टू वर्क। प्लान भले ही परफेक्ट ना हो, लेकिन एक्शंस जो हैं वो अगर आपने लेना स्टार्ट कर लिया, धीरे धीरे करके आप इंप्रूव होते जाएंगे। आपका प्लान जो है वो और ज्यादा फोकस्ड और ज्यादा शार्प होता जाएगा और आप एक्शंस लेने में भी माहिर होते जाएंगे। देखते ही देखते ये आपका एक सेकंड नेचर बन जाएगा। उसके बाद आपको सोचना नहीं पड़ेगा, कोई बड़ा प्लान या फिर कोई अच्छा प्लान आपके सामने आया एंड यू विल बी एग्जीक्यूटिंग इट। जय हिंद।